नमस्कार दोस्तों, मार्ट्स आप यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है और समस्त देशवासियों को, समस्त छात्र छात्राओं को एवं समस्त अपने सगे संबंधियों को इस यूट्यूब मंच के माध्यम से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार लाइब्रेरियन बहाली 2025 के विषय में। यह लाइब्रेरियन भर्ती विगत दिनों से बहुत चर्चा में है। हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि लाइब्रेरियन फार्म कब तक भरा जाएगा, परीक्षा तिथि कब हो सकती है, यह स्टेट कब आने की संभावना है और कितने दिनों में यह भर्ती परीक्षा पूरी हो जाएगी। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहला मुद्दा है कि लाइब्रेरियन फार्म कब तक। जैसा कि आप नियमावली में देख भी चुके हैं कि लाइब्रेरियन भर्ती का फॉर्म तभी आएगा जब यह स्टेट परीक्षा होगी। मतलब बिहार लाइब्रेरियन वैकेंसी बिना यह स्टेट के होने वाली नहीं है। जब तक यह स्टेट की परीक्षा नहीं हो जाती तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि बिहार लाइब्रेरियन की बहाली का फॉर्म कब तक आएगा। क्योंकि देखिए, यह स्टेट एक अलग मुद्दा हो गया है और बिहार लाइब्रेरियन जो परीक्षा है वो अलग मुद्दा हो गया है। जब तक परीक्षा एकदम संपन्न नहीं हो जाएगी तब तक यह फॉर्म भरे नहीं जाएंगे। और आप जानते हैं कि बिहार में चुनाव नज़दीक है, उस बीच अभी मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी सभी लोग अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर रहे हैं कि भर्ती परीक्षा जल्द संपन्न करा ली जाएगी और नियुक्ति भी चुनाव से पहले दे दिया जाएगा। लेकिन यह संभव प्रतीत नहीं होता है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि बीपीएससी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परीक्षा तिथि कब, यह स्टेट कब तक। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है कि बिहार लाइब्रेरियन यह स्टेट कब तक होगा। जितनी जल्दी बिहार लाइब्रेरियन या स्टेट की परीक्षाएं हो जाएंगी उतनी ही जल्दी आपको बहाली देखने को मिलेगा। यह स्टेट क्यों नहीं आ रहा है? अभी बिहार लाइब्रेरियन की जो बहाली का नियमावली है वो आपने देखा होगा, वो सबको मिल भी गया होगा। उसमें यह स्टेट एक प्रारंभिक अर्हता के रूप में मांगा गया है। यह स्टेट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जब तक शिक्षा विभाग से बिहार परीक्षा सेवा समिति को एक लेटर प्राप्त नहीं होगा कि आप परीक्षाएं आयोजित कराइए, तब तक यह स्टेट का फॉर्म नहीं भरा जाएगा। और इसमें देरी क्यों हो रहा है? क्योंकि देख रहे हैं चुनाव का माहौल है और बहुत सारी परीक्षाएं एक में एक लगी हुई हैं। कोई भी स्लॉट खाली ही नहीं है, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। आप जानते हैं कि यह स्टेट की परीक्षाएं ऑनलाइन होती हैं, वो भी पटना सहित कुछ क्षेत्रों में सीमित रह जाती हैं। और इसके लिए चाहे बेलेट्रॉन हुआ, चाहे कोई भी संस्था हुआ जो बिहार का अपना सिस्टम देता है, वो खाली ही नहीं है। तो जब खाली ही नहीं होगा तो परीक्षा संपन्न नहीं होगी, क्योंकि सभी परीक्षाओं का प्रेशर है। इसीलिए थोड़ा लेट लतीफ़ी हो रहा है। अगर आज 10 तारीख है, 10 जुलाई, अगर आज फॉर्म आता है फिर भी फॉर्म भरने के लिए कम से कम 25 से 30 दिन का मौका रहता है। तो ये मान के चलिए कि आपका 10 अगस्त तक ये फॉर्म का डेट रहेगा, उसके बाद ही होगा। लेकिन आज कुछ होने वाला नहीं है। अभी जुलाई के लास्ट तक ही यह स्टेट पर कोई भी निर्णय हो सकता है कि आखिर यह स्टेट कब तक आएगा, क्योंकि ये पूरी तरह फंस चुका है। जब तक ये कार्य संपन्न नहीं होगा बिहार में लाइब्रेरियन की भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आप ये रूप को मान लीजिए कि अगर बिहार में यह स्टेट अगर आयोजित होगा, कितना भी जल्दी आयोजित होगा तो सितंबर, अगर बहुत जल्दी आयोजित होगा तब सितंबर, और लेट लतीफ़ करना चाहेंगे तो ये चुनाव के बाद भी जा सकता है। अब जब सितंबर में यह स्टेट होगा तो बिहार लाइब्रेरियन कब तक होगा? आप जानते होंगे कि जब यह स्टेट हो जाएगा उसके बाद क्या है, इसका फॉर्म लिया जाएगा, उसके बाद परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो लगभग 50% चांस तो यही है कि अब परीक्षा जो है वो चुनाव के बाद ही संपन्न हो। लेकिन बिहार में बीपीएससी एक संस्था है जो कुछ भी असंभव को संभव कर देती है। 10 दिन में रिजल्ट दे देती है, 10 दिन में पेपर करा लेती है। तो हो सकता है कि विभाग के ऊपर प्रेशर पड़े तो यह स्टेट का फॉर्म इधर ही वो ले ले
और साथ कर दें कि बीपीएससी भी अपना फॉर्म लेगा और अपीयरिंग उसको मांग लेंगे कि यह स्टेट जो पास है या नहीं पास है, वो सभी लोग फॉर्म भरेंगे। जब यह स्टेट का रिजल्ट आ जाएगा तो बीपीएससी का पोर्टल को खोल दिया जाएगा और जो पास रहेंगे वह अपना या स्टेट की मार्कशीट सर्टिफिकेट लोड कर देंगे। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया चालू हो जाएगी। बहुत देखिए विकल्प तो बहुत हैं, लेकिन कार्य करने की शैली और क्षमता होनी चाहिए। यदि मन में ठान लिया जाए कि अगर चुनाव से पहले भर्ती को संपन्न करना है तो इस बहाली को नियुक्ति देने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन टाल मटोल की रवैया आप भी देख रहे हैं कि अपनाई जा रही है, हम भी देख रहे हैं। तो इससे यही प्रतीत होता है कि यह स्टेट सितंबर में होगा। अगर बहुत जल्दी बीपीएससी परीक्षा आयोजित करता भी है तो बीपीएससी की परीक्षा भी सितंबर लास्ट तक होगी, तभी यह भर्ती चुनाव से पहले संपन्न हो पाएगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो यह भर्ती चुनाव के बाद ही संपन्न होगी। और ये जानते हैं कि 18 साल के बाद भर्ती आई है। यदि इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो यह भर्ती कम से कम 18 साल बाद पूरा भी होगी, क्योंकि चुनाव के बाद थोड़ा सा मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है और साल 6 महीना तो कोई बोलने वाला नहीं रहता है। जो कुछ भी होना है, देखिए हम आपको स्पष्ट बताते हैं, जो कुछ भी होना है वो चुनाव से पहले होना है, चुनाव के बाद तो कुछ नहीं होना है। आप लोग जो है कि निरंतर तैयारी करते रहिए और ये मान के चलिए कि सितंबर लास्ट तक बीपीएससी द्वारा परीक्षा आयोजित करा ली जाती है। नहीं भी करा ली जाती है तो भी आपकी तैयारी रहेगी। ईएमआरएस, केवीएस इत्यादि जगह पर भर्ती आती है और आने वाली है। अभी विगत दिनों में आपने देखा होगा कि ईएमआरएस में मीटिंग हो चुका है और जल्द ही 10,000 पोस्टों पर भर्ती आने वाली है। जब 10,000 पोस्ट पर भर्ती आएगी तो उसमें लाइब्रेरियन टीजीटी का भी पोस्ट रहेगा, तो आप लोग उसमें भी एलिजिबल रहेंगे। तो कितने दिनों में भर्ती परीक्षा संपन्न होगी ये भी आपको स्पष्ट हो गया। ये अगर विभाग चाहेगा तो 2-2.5 महीना में पूरा कर लेगा कंप्लीट। फॉर्म कब तक आएंगे ये भी आपको बता दिए कि जुलाई लास्ट तक ही संभावना है। इधर कोई संभावना अभी बन नहीं रही है, स्लॉट खाली नहीं है। परीक्षा तिथि वही सितंबर लास्ट आप मानिए। और फॉर्म कब तक आएगा, बिहार जो बीपीएससी आयोग है उसके पास 2 विकल्प है, या तो साथ साथ जो है कि फॉर्म भरवा ले या तो स्टेट का रिजल्ट आने के बाद भरवा ले। यह बीपीएससी के ऊपर जो है कि शासन के द्वारा प्रेशर पर होगा कि कब आप परीक्षा आयोजित कर रहे हैं, तो अब इसका रिजल्ट दे रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।